जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 अध्याय 5 जो पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का लोकतंत्र की चुनौतियां। दोस्तों ये हमारा कक्षा 10 का अंतिम अध्याय है, लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम अध्याय है। इससे पहले आपने 4 अध्याय नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए जाकिर सर लाइव चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप देखिए। आपको 10वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के, उसके बाद भूगोल के और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सही विकल्प इसमें चुनना है 4 ऑप्शन में से। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ग, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही यह निर्भर करेगा। दोस्तों नागरिक लोकतंत्र को किस प्रकार से हैंडल करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत में प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है, निजता का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार, उसके बाद यहाँ पर जुलूस निकाल सकते हैं, उसके बाद जो है बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये सब स्वतंत्रता का अधिकार जो है नागरिक कहीं ना कहीं अपना इस्तेमाल करते हैं समय समय पर सरकार के खिलाफ। तो नागरिक जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार से हैंडल करते हैं उनके विवेक पर निर्भर है। अतः लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही निर्भर है। बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर ग है। यहाँ पर क, ख और घ बिल्कुल गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। प्रश्न दूसरा है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ये भारत से संबंधित ही क्वेश्चन है दोस्तों कि 15वीं लोकसभा जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, पार्ट सेकंड इनका आया था, दूसरी बार आया था। तो उससे पहले जो ये लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, यही प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 10% है, 15% है, 33% है या फिर 50% है। तो ये 10% था दोस्तों। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 10% था। ख, ग और घ गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर, ये 3 है दोस्तों, 3 है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का या फिर ग्रीन का? दोस्तों आपको बता दें, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, ये स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन का है। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे दोस्तों और ये 1861 में 4 साल के राष्ट्रपति बने थे। 1861 में 4 साल के लिए राष्ट्रपति बने थे, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने ये लोकतंत्र से संबंधित स्टेटमेंट दिया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये प्रश्न है। ये 90 करोड़ है, 71 करोड़ है, 75 करोड़ है या फिर 89 करोड़ 78 लाख 11,627। तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ पर दिया है दोस्तों। ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है दोस्तों। मतदाताओं की संख्या 89 करोड़ 78 लाख 11,627 मतदाता भारत में हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का, अपने क्षेत्र से लगाव, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रहित, ये भी बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय एकता के लिए क्यों काम करेंगे ये दोस्तों? क्षेत्रवाद की भावना रखने वाले ये अलगाववाद वाले हैं, अलगाववाद की भावना रखते हैं। ये पूर्वोत्तर के अलगाववादी गतिविधियों संबंधित है दोस्तों। ये देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की
एकता और अखंडता के लिए ये जो है बाधा है, बाधा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्रवाद की भावना कहीं ना कहीं देश को बांटने की राजनीति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अलगाववाद ही होगा। चलते हैं, कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक हमें भरना है दोस्तों। पहला यहाँ पर है भारतीय लोकतंत्र, खाली जगह लोकतंत्र है। किस प्रकार का है ये? प्रतिनिधियात्मक है या फिर एकात्मक है? तो भारत का प्रतिनिधियात्मक है, याद रखना, भारतीय लोकतंत्र। प्रश्न 2 है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, न्यायपालिका में खाली जगह के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सत्य या फिर अहिंसा? किस में निष्ठा होनी चाहिए? तो सीधा बात है, न्यायपालिका है तो हम जानते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होनी चाहिए। और न्यायपालिका सदा किसकी बात करनी चाहिए? न्यायपालिका में सत्य की। जो सच्चे हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला आना चाहिए, और जो कहीं ना कहीं दोषी हैं, गलत हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। तो न्यायपालिका सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सत्य सही है, अहिंसा गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की गई। ये 33% है या फिर 15% है? यहाँ पर दोस्तों फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक कर लीजिएगा। तो ये कितनी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जो है 33% किया गया। आप देखते हैं 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, और ये किसके द्वारा किया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% किया गया है। 206वां संविधान संशोधन है, और ये 2023 में पारित हुआ है दोस्तों। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के तहत लोकसभा में प्लस विधानसभा में दोनों में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट 33% होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है यहाँ पर 4 है, 4 की ओर। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली किस प्रकार की है? लोकतंत्रात्मक है या फिर राजतंत्रात्मक है? तो ये हम कह सकते हैं यहाँ की शासन प्रणाली जो है लोकतंत्रात्मक है दोस्तों, लोकतंत्रात्मक है नेपाल की शासन प्रणाली। यहाँ पर पीएम भी बैठ रहे हैं दोस्तों, राष्ट्रपति भी हैं, तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर है। अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा सीटों पर विजय प्राप्त किया गया था। यूपीए द्वारा कितनी सीटों पर विजय प्राप्त किया गया था? 265 की 543। ये 15वीं लोकसभा की बात कर रहा है दोस्तों, जिसमें यूपीए की गवर्नमेंट जो है सेकंड टर्म के लिए आई थी, सेकंड 5 ईयर के लिए आई थी, उसकी बात कर रहा है। और ये गवर्नमेंट जो है 2013 तक चली थी दोस्तों, ये 2013 तक, 2014 में चुनाव हुआ था, 2014 तक चली थी। तो ये कितनी सीटें जीती थी दोस्तों यूपीए की गवर्नमेंट? 265 सीटें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 265 होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अंतिम है वीडियो, आगे आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों।